बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सचमुच बच्चों, सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा देश है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमने भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया। बच्चों, आज हम स्वतंत्रता दिवस पर निबंध पढ़ने जा रहे हैं और आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही हमारे देश को अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी से आजादी मिली थी। हाँ बच्चों, इन अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्षों तक राज किया था। 1857 से स्वतंत्रता का संग्राम जो शुरू हुआ, उसमें 1947 तक न जाने कितने क्रांतिकारियों ने, न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की बाजी लगा दी। इसी के कारण, उन्हीं के बलिदान के कारण आज हमें यह स्वतंत्र भारत देखने के लिए मिल रहा है। अतः सबसे पहले हमें इन शहीदों को, इन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करके इस दिन का महत्व बढ़ा देना चाहिए। 15 अगस्त यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन सारे देश में छुट्टी का माहौल होता है, परंतु सरकारी दफ्तर, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, वहाँ पर सुबह प्रातः झंडा फहराया जाता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है तथा विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भी तिरंगा झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है, गुब्बारे उड़ाए जाते हैं। हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना, जल सेना, उनकी परेड होती है और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो इस तरह से 15 अगस्त का दिन संपूर्ण देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बच्चों, ये आज़ादी हमें बड़ी ही मुश्किल से मिली है, परंतु अब हमें इसे गंवाना नहीं है। हमारे देश के प्रति बहुत कर्तव्य भी है, हमारी जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें पूर्ण करना है। और 15 अगस्त का दिन हमें उन सभी जिम्मेदारियों और उन कर्तव्यों की याद दिलाता है। हमें सदैव अपने देश के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले पा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पे न केवल सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, विद्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, बल्कि आजकल तो प्रत्येक बिल्डिंग में, सोसाइटी में भी लोग तिरंगा झंडा फहराकर अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। छोटे बच्चों को तो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जाते हुए देखना, खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है बच्चों। परंतु आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि तिरंगा झंडा भी हमारे देश का मान है। जब भी अगर आप उसे लेते हैं, कागज का झंडा, तो उसे यूं ही फाड़कर जमीन पर फेंकना नहीं है, उसे बहुत संभाल कर रखना है। तो इसीलिए आप झंडा लीजिए, उससे आप अपनी देशभक्ति को प्रकट करिए, परंतु उसका अपमान मत करिए। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हम सभी भारतीयों के सम्मान का दिन है और हमें हमारे अंदर ये देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभक्ति की भावना को दृढ़ करता है। इसीलिए हमें इस दिन का मान रखना चाहिए और अपने भारतीय होने पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। इसीलिए मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, अब हम इस निबंध का वाचन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर निबंध के पहले बच्चों आइए उससे संबंधित कुछ चित्र देख लेते हैं। ये आपके सामने दिल्ली का लाल किला है, जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते हुए दिखाया गया है। देखिए, तिरंगे झंडे को हाथ में थामे बच्चों को कितना गर्व हो रहा है। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके कारण हमें आज़ादी मिली हुई है और हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर हमारे तीनों सेनाओं की परेड होती है, उसी का एक दृश्य है। ये भी दिल्ली के लाल किले का ही दृश्य है। ये विद्यालयों में जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसका एक दृश्य है।
आइए अब निबंध का वाचन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस को हर वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। देश की राजधानी के साथ देश के अन्य सभी राज्यों में भी मुख्यमंत्री सम्मान के साथ तिरंगा फहराते हैं। 15 अगस्त को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। इस दिन देशभक्ति के गीत और नारे लगाए जाते हैं। संपूर्ण देश में उत्सव का माहौल होता है। जगह जगह देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तर कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। स्कूल कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु आदि कई स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हम सभी भारतीयों के सम्मान का प्रतीक है। यह हमें एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाता है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। हमें प्रतिवर्ष इस दिन को इसी तरह धूमधाम से मनाना चाहिए। जय हिंद। बच्चों, आज हमने देखा स्वतंत्रता दिवस पर निबंध। आपको जो निबंध मैंने वीडियो में दिखाया है, आप उसे देखकर अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिए, ठीक है? और अपना ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए। राष्ट्र के लिए ये इन सभी नियमों का पालन करके भी आप अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। नमस्ते।